श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणो सायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम 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 जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड और अरण्य कांड में भी अब शरभंग मुनि का प्रसंग सुनने जा रहे हैं। विगत दिनों में आप लोगों ने सुना कि प्रभु अत्रि मुनि से विदा लेकर आगे के वन को चले। रास्ते में विराध नाम का राक्षस मिला, उसका वध करके उसे अपने लोक भेज दिया। फिर राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ प्रभु शरभंग ऋषि के पास आए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि आए जहाँ मुनि शरभंगा। कहाँ प्रभु आए? अरे विराट का वध करने के बाद शरभंग मुनि जहाँ रहते थे वहां गए। पुनि आए जहाँ मुनि शरभंगा। शरभंग में दो शब्द हैं, शर और भंग। पहला शब्द है शर, शर का अर्थ है चिता। दूसरा शब्द है भंग, भंग का अर्थ है समाप्त करना।
यानी जिन्होंने चिता लगाकर अपने शरीर को समाप्त कर दिया, वो मुनि शर्वंग मुनि है। शर्वंग का एक दूसरा अर्थ भी है। शर साहित्य में नारी के नयनों को भी कहा गया है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी राम जी से यही तो कहते हैं कि नारी नयन शर। सुग्रीव जी नारी के नयनों को, स्त्री के नयनों को शर की उपमा दे रहे हैं। फिर प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसे जो जागा। तो नारी के नयनों को भी उपमा दी गई सर की। तो साहित्य जगत में नारी के नयनों को भी सर कहा गया। अर्थात एक भाव शर्वंग मुनि के शब्द का एक भाव ये भी है कि वो मुनि जिन्होंने काम को जीत रखा था, वो शर्वंग मुनि है। ऐसे शर्वंग मुनि के आश्रम में राम जी पहुंचते हैं। तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुनियाए जहाँ मुनि शर्वंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। शर्वंग मुनि ने राम जी को लक्ष्मण और माता जानकी के साथ देखा, गदगद हो गए। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। तुलसीदास जी कितनी सुंदर उपमा देर से सुशोभित कर रहे हैं कि देखी राम मुख पंकज। राम जी का मुख कैसा कि कमल के समान है। वैसे तो राम जी के प्रत्येक अंग कमल के समान है, लेकिन यहाँ पर राम जी के मुख का दर्शन कर रहे हैं शर्वंग मुनि कि राम जी का मुख कैसा कि पंकज के समान है, पंकज है। और मुनिवर के लोचन कैसे का भंवरे के समान है। जिस प्रकार भंवरा जब कमल पर बैठता है, उसका रस पान करता है तो आघाता नहीं है कभी, वो कभी उससे हटने का मन ही नहीं करता। तो आज मुनि शर्वंग के लोचन राम जी के मुखारविंद की छवि का दर्शन करते करते आघा नहीं रहे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। मुनि के भंवरे रूपी नेत्र रूपी भंवरे क्या कर रहे हैं? सादर पान करत अति धन्य जन्म शर्वंग। तुलसीदास जी कहते हैं मुनि का जीवन तो देखो, शर्वंग का जन्म तो देखो, धन्य हो गया। जिन राम का दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी योग लगाना पड़े, तीर्थ आदि सब कुछ करना पड़ते हैं, लेकिन साक्षात राम का दर्शन नहीं हो पाता है। आज शर्वंग मुनि क्या कर रहे हैं कि टकटकी लगा के राम जी के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? शर्वंग मुनि कहे क्या रहे हैं? कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। कितनी सुंदर बात शर्वंग मुनि कह रहे हैं प्रभु से कि कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला। दो विशेषण दे रहे हैं राम जी को। रघुवीर
हे रघुवीर, अर्थात आप दयावीर हैं। आप मुझ पर दया करके दर्शन दिए और सब पर आप दया करते हुए आ रहे हैं। दुष्टों पर भी उनका उद्धार करके उन पर दया करते हुए आ रहे हैं। और दूसरा, आप कृपालु भी हैं, यानी आप दानवीर हैं, आप दर्शनानंद भी हैं। नयनानंद दान के दाता, भगवान के लिए कहा गया कि नयनानंद दान के दाता, अपने नयनों का आनंद देते हैं सबको। दर्शनानंद हैं आप विद्यावीर हैं, आप पराक्रम वीर हैं। इसी से तो जो विराट किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता था, उसे आपने मुक्ति दे दी। तो कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, और हम पर भी आपने बड़ी कृपा की है प्रभु, नहीं तो इस मार्ग से आते ही नहीं आप। नहीं, आपके लिए कौन सा मार्ग सुगम नहीं, आप किसी मार्ग से चले जाते, लेकिन नहीं प्रभु, आपकी हमारे पर कैसी कृपा है। सर्वंग मुनि बार बार प्रभु के हाथ जोड़कर कह रहे, प्रभु आपकी कैसी कृपा की, आप इसी मार्ग से हमको दर्शन देने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आप इस मार्ग से आए हैं। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, और आगे क्या कह रहे हैं, शंकर मानस राज मराला। आप तो शंकर जी के मान सरोवर के हंस हैं। शिव जी जो जगत के कल्याण करता है, जगत का कल्याण करते हैं, वो भी आपका नित्य ध्यान करते हैं। तभी तो कहा गया, जय महेश मन मानस हंसा। जो भुसुंड मन मानस हंसा, भुसुंड जी के भी मन के आप मान सरोवर के हंस हैं, शिव जी के भी मान सरोवर के आप हंस हैं। क्योंकि राजहंस तो मान सरोवर में ही रहते हैं। आपने बड़ी कृपा की हम पर कि ऐसे दुर्लभ दर्शन हमको आपने सुलभ करा दिए, और हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं आपने हमारे ऊपर कृपा करके दर्शन दिए। जो शंकर जी के मन में निवास करते हैं, जिनका भी ध्यान करते हैं, वही प्रभु को आज मैं नेत्रों से प्रत्यक्ष देख रहा हूं। हे प्रभु, जात रहे विरंची के धामा, सुन्यू श्रवण बन हैं रामा। हे प्रभु, मैंने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मलोक को जीत लिया है। हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे, पर जब मुझे मालूम हुआ कि आप इसी वन में थोड़ी ही दूर पर हैं, तो मैंने ये निश्चय किया कि आपका दर्शन जो अति दुर्लभ है, वो दर्शन पहले करूंगा, ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा।
ब्रह्मलोक में भी यदि मैं ब्रह्मलोक भी चला जाता इंद्र के साथ तो प्रभु मुझे वहां भी शांति नहीं मिलती, मेरी छाती वहां भी शीतल नहीं होती। जीव का संताप तो प्रभु आपके दर्शन से ही मिटता है। तभी तो भरत जी कह रहे हैं कि देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरन न जाए। प्रभु आपके जब तक चरणार बिंद का दर्शन नहीं होता जीव का संताप जा ही नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि ब्रह्मलोक जाने पर भी मुझे मेरी छाती शीतल नहीं होगी, इसलिए मैंने इंद्र से कहा कि अभी मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। तो जात रहूं विरंची के धाम सुनो श्रवण बन आई है राम। तो चितवत पंथ सर्वंग मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु चितवत पंथ रहेऊ दिन राती। हे प्रभु मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रहा था और हमारी छाती जल रही थी कि दर्शन जब मिले तब हमारी छाती शीतल हो। रात दिन प्रभु जागता रहता था, रात में भी मैं जागता रहता था कि कहीं ऐसा न हो प्रभु रात में ही इधर से निकल जाए और हम तड़पते रहें, दर्शन कर ना सकें। इसलिए प्रभु चितवत पंथ, प्रभु रास्ते को देखता था, निहारता रहता था, रात में भी जगकर रास्ते की ओर देखता रहता था। चितवत पंथ रहेऊ दिन राती। क्या प्रभु से प्रेम है सर्वंग मुनि का। भरत जी जैसा प्रेम, भरत जी को भी रात में नींद नहीं आती थी, दिन रात में नींद नहीं आती थी, दिन में भूख नहीं लगती थी। देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरन न जाए। इसी प्रकार आज सर्वंग मुनि दिन में भी रास्ता देखते थे, कब प्रभु आ रहे, कब प्रभु आ रहे, और रात में सोते नहीं थे, राह तकते थे कहीं प्रभु चले न जाएं, हमारे पर कृपा न हो पाए। तो इसलिए अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। हे प्रभु अब आपका दर्शन करके हमारी छाती शीतल हो गई, मैं तृप्त हो गया। ब्रह्मलोक की प्राप्ति इस दर्शन के सामने तो तुच्छ है। तो इसलिए प्रभु आपने हमारे पर बड़ी कृपा की, जो आपने दुर्लभ दर्शन में हमको सुलभ करा दिए। हे प्रभु नाथ सकल साधन में हीना। प्रभु हमने तो कोई साधन भी नहीं किया, हम कुछ साधन जानते भी नहीं। प्रभु जिन साधनों से मुनि ने सत्यलोक इंद्रलोक को जीत लिया था, उनको भी तुच्छ बताते हुए कह रहे हैं कि प्रभु हमसे कोई साधन नहीं हुआ था। ये प्रभु की दीनता, मुनि की दीनता है। इतना तप करने के बाद भी कह रहे कि मैं साधनों से रहित हूं। भक्त भगवान के सामने अपनी ऐसी दीनता प्रकट करता है। सूरदास जी की दीनता देखो। मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या सूरदास जी कुटिल थे, क्या कामी थे, क्या खल थे? लेकिन नहीं,
उसे सूरदास जी तो परम भक्त थे, लेकिन नहीं, ये भक्तों की दीनता होती है कि सब कुछ होने के बाद भी अपने को कहते हैं प्रभु कुछ नहीं है हमारे पास, मैं दीन हूं। शरभंग मुनि ऐसे तपोनिष्ठ, जिनकी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मलोक में बुलाया गया, लेकिन प्रभु से क्या कह रहे हैं कि नाथ सकल साधन मैं हीना। प्रभु मैं कोई साधन भी नहीं कर सकता था, न मैंने कोई साधन तप किया, ये तो आपका दर्शन आपकी कृपा से मेरा हमको मिल रहा है। ये साधनों से दर्शन नहीं मिलता, आपकी कृपा के कारण दर्शन आप मिलता है। तो प्रभु कीनी कृपा जान जन दीना। प्रभु आपने अपना जानकर मुझ पर बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। हे प्रभु आप भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। सो कछु देव न मोर मोहिनी होरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। ये प्रभु आपका तो प्रण है, आप अपने दासों को कृपा करते हैं, दासों पर बड़ी कृपा करते हैं। हे प्रभु इसीलिए आपने मुझ जैसे दीनहीन को अपना दास समझकर दर्शन दिया। प्रभु अब मेरी आपसे एक और कृपा है, विनती, कृपा की विनती है। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ देई भगत बर लीना। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। कैसी प्रार्थना सर्वंग मुनि कह रहे हैं कि तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे प्रभु जैसे आपने मुझे दीन जन जानकर कृपा की, दर्शन दिया, वैसे ही इस दीन के हित में प्रभु मुहूर्त वर्त एक मुहूर्त के लिए यहाँ रुक जाएं। ऐसा निहोरा कर रहे हैं, ऐसा निहोरा कर रहे हैं। प्रभु अब हमारी आपसे प्रार्थना है ये कि जब तक मैं आपके ब्रह्म स्वरूप में ना मिल जाऊं, तब तक प्रभु आप यहाँ कुछ देर अवश्य रुक जाएं। और प्रभु जब तक मैं शरीर छोड़कर आप में न मिल जाऊं, आपसे न मिल जाऊं, तब तक प्रभु यहाँ रुके रहिएगा। हे प्रभु योग यज्ञ जप तप व्रत आदि भी मुनि ने किए थे, वो सब प्रभु को समर्पण करके भक्ति का वरदान मांगकर, और इस प्रकार शरभंग मुनि ने चिता बनाई और उस चिता में उस पर बैठ गए। राम जी सामने देख रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीतानुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बसऊ निरंतर, सगुण रूप श्री राम। शरभंग मुनि कह रहे हैं, प्रार्थना करते हुए
चिता में बैठकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित हे श्याम शरीर वाले हे राम जी, आप मेरे हृदय में सदा सदा के लिए वास करिएगा। और ऐसा कहकर अस कही जोग अगिन तनु जारा, ऐसा कहकर मुनि ने योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया। राम जी ने कैसी कृपा की उन पर, शरीर तो भस्म हो गया। राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। मुनि योग ज्ञात बड़ी तपस्या करके ब्रह्मलोक के अधिकारी हुए थे, लेकिन उस ब्रह्मलोक से बढ़कर भी कहाँ गए, बैकुंठ को जा रहे हैं। क्यों? ये बैकुंठ योग यज्ञ से नहीं, ये राम कृपा से मिलता है। ये साधनों से नहीं मिलता है, ये तो राम जी जब विशेष कृपा करते हैं किसी पर तो उसे बैकुंठ प्राप्त होता है। तो इसलिए आज मुनि, वैसे तो मुनि ब्रह्मलोक जाते, लेकिन आज आप देखें राम जी का दर्शन करके, लक्ष्मण जी का दर्शन करके, सीता माता का दर्शन करके आज मुनि बैकुंठ जा रहे हैं। अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। राम जी की कृपा से बैकुंठ को चल दिए। इस प्रकार यहाँ पर सर्वंग मुनि का प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। हे प्रभु, हमारे सबोध बालक पर भी है कुछ कृपा कर दें प्रभु, ये बालक भी साधनहीन है। हे नाथ, आप इस बाबोध बालक पर भी अपनी कृपा कर दें। हे प्रभु, आप कृपा कर दें। प्रभु की कृपा, हे प्रभु आपकी कृपा चाहता हूँ। हे नाथ, आप दया कर दें। ये मधुर मधुर नाम, प्रभु इतनी तो अवश्य कृपा कर दें कि अंत समय में ये मधुर नाम जिह्वा से निकल सके। मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम।